तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और ये सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, सेकंड बुक का इस चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियों और पूर्ण स्थापना। तो इस चैप्टर का नाम है। तो ये जो चैप्टर है ना, तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन मैं उन क्वेश्चन को नहीं लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है, या 43 क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। इतना याद नहीं है तो फिर फ़ायदा ही क्या पढ़ के। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद होने वाला उस क्वेश्चन है भी है और याद रखना भी है आपको। तो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 915 और उसके बाद 34 फिर से 34 और उसके बाद 900। केवल पीडीएफ के लिए नहीं, आप कोई से भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप में तो हमेशा अवेलेबल ही रहते हैं। और पीडीएफ वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम से वहाँ ले सकते हैं, वहाँ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे या ख़राब लगे, आप लोग ख़राब लगता है डिसलाइक, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि कितना आपका आंसर सही हुआ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है। निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? म्यांमार या फिर भारत या हांगकॉन्ग या फिर चीन। तो हर कोई बच्चा जानता है ये जो है ना, हांगकॉन्ग जो है यह एक देश नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 2 नंबर में बोला जा रहा है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952, 1953, 1954 या 1955 में। तो आम चुनाव सबसे पहला बार जो हुआ था तो ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है। तो मतलब ये जो है ना, संसद, जनता, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति में। तो ये जो है ना राष्ट्रपति में है। किस में? राष्ट्रपति में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 4 नंबर में बोला जा रहा है कैबिनेट, मतलब कैबिनेट के और मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों या फिर राज्यपाल। तो ये राज्यपाल नहीं होगा, इसका आंसर जो है ना प्रधानमंत्री ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में बोला जा रहा है कि एक कार्यकाल में एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रखी गई, मतलब सबसे कम रही है। यह चारों में सबसे कम किसकी टाइम रहा था, ये पूछ रहा है। तो उसका नाम था AB वाजपेयी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस में विभाजन होने का ये हुआ था 1969 में हुआ था। 1969 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए, और 7 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सब बच्चा जानता है कि 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में बोला जा रहा है कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवादी अपनाया था? किस प्रकार का? तो साम्यवादी नहीं, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक ये भी नहीं, ये गांधी का सर्वोदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में बोला जा रहा है क्या इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1983 या 1984, 1985 या 1986 में। तो ये जो हुआ था 1984 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर में बोला जा रहा है क्या जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 11 नंबर में बोला जा रहा है क्या इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। कब अध्यक्ष बनी? 1960, 1959 या 1958 या 1957। तो ये जो बना था 1959 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था तो राम मनोहर लोहिया ये भी नहीं, राम बहादुर शास्त्री ये भी नहीं, नरेंद्र मोदी तो होगा ही नहीं, सब जानता है। इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने बताया था। चलिए 13 नंबर में बोला जा रहा है प्रथम अंतरिक्ष यान, मतलब यान जो अंतरिक्ष में भेजने वाला आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में मतलब कि गया था? तो बताओ इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या फिर VP सिंह, ये सब नहीं होगा। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए 14 नंबर में बोला जा रहा है क्या जस्टिस पार्टी
किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य संबंधित पार्टी से है। तो बताओ इसका जो आंसर है गुजरात, उड़ीसा, बिहार या फिर मद्रास। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, गैर कांग्रेसी वाद का नारा किसने दिया, गैर कांग्रेसी वाद का नारा किसने दिया था। तो लालू यादव नहीं, जयप्रकाश नारायण नहीं, चौधरी चरण सिंह नहीं, ये दिया था राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा फिर। चलिए, 16 नंबर में बोला जा रहा है केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी। तो ये जो आई थी लगभग 1977 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 17 नंबर में बोला जा रहा है भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो जो थे मोरारजी देसाई थे। कौन, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 18 नंबर में बोला जा रहा है आमतौर पर भारतीय राजनीतिक दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है। तो शुरुआत कब से माना जाता है, तो ये नहीं होगा, ये होता 1967 के आम चुनाव के बाद से ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद ही दल बदल चलने लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 19 नंबर में बोला जा रहा है दल बदल यहाँ लिखा है दल बदल होगा। ठीक है, दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ। तो किस चुनाव का बाद हुआ था, ये जो हुआ था चौथे आम चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया था क्या, दल बदल। ठीक है, तो चौथे चुनाव के बाद। और 20 नंबर में बोला जा रहा है दल बदल क्या है। तो सब जानता है कि चुनाव में विजय होने यानी जीत लेने के बाद एक दल को छोड़ के अन्य दलों में सम्मिलित माने उसमें जुड़ जाता है, तो उसी को कहते हैं क्या, दल बदल। सिंपल से आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों में मतलब विधान सभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी। कौन सा विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी। तो ये बिहार में विधानसभा में भी नहीं मिला था, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी नहीं मिला था, और पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी नहीं मिला था। यानी कि ऑलमोस्ट इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, चारों में नहीं मिला था। चलिए, 1967 में हुई बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी थी। तो ये जो बनी थी संयुक्त विधायक दल की सरकार। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। संयुक्त विधायक दल की शुरुआत हुआ था। ये ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, दल की सरकार बनी थी। 23 नंबर में बोला जा रहा है कि मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किससे किया गया था। तो ये जो इंदिरा गांधी से ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 24 नंबर में बोला जा रहा है कि 18 मई 1974 में पोखरण में क्या गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंदिरा गांधी थे, उस समय भी इंदिरा गांधी होंगे ना। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 25 नंबर में बोला जा रहा है कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। तो ये जो बने थे भारतीय क्रांति के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 26 नंबर में बोला जा रहा है क्या 1955 में किस शहर में एक्सप्रेस एशियाई सम्मेलन हुआ था। एशियाई सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था क्या बोलते हैं, बांडुग में। कहाँ पर, बांडुग में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 27 नंबर में बोला जा रहा है स्वतंत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो महिला अध्यक्ष जो थी ये थे इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये जो ना लोक सभा के प्रति। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और 29 नंबर में बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी हटाओ किसका नारा दिया था। तो भाई इंदिरा गांधी हटा गया उसका ही विपक्षी पार्टी बोलेगा ना। तो इंदिरा गांधी हटाओ, जैसे कि मोदी बोलते हैं कि राहुल का, वैसे राहुल तो मोदी तो है ही, ठीक है। तो जैसे राहुल बोलते हैं उसी तरीक़ा से तो उसका विपक्षी पार्टी बोल रहे थे कि इंदिरा को हटाओ। 30 नंबर में बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बटी थी। कौन, कांग्रेस पार्टी कब बटी थी दो खेमा में। तो ये 1969 में बटी थी। ऑप्शन नंबर इसका
हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर में बोला जा रहा राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था। राम मनोहर लोहिया का निधन जो हुआ था मतलब मृत्यु कब हुआ था, तो ये हुआ था 1967 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर में बोला जा रहा निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो वो थे एस निजी और क्या बोलते लिंगप्पा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 32 नंबर में बोला जा रहा है क्या राज्यसभा का ठीक है सभापति को होता है, मतलब कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है ये पूछ रहा है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 34 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है ना वो निर्वाचन मंडल के द्वारा ही चुना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और राज्य का और संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री या राज्यपाल या फिर, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर में बोला जा रहा है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो लोकसभा या ये नहीं होगा, ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और 37 नंबर में बोला जा रहा है क्या जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय जो थे उनका नाम था के कामराज। क्या नाम था? के कामराज। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 38 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया जाता है, तो वो जो आपातकालीन जो लगाया जाता है ना, यानी इमरजेंसी ही बोलते हैं इसको, तो वो जो लगाया जाता है अनुच्छेद 356। कब? 356। इसको याद रखना है धारा, ठीक है, इसको याद रखना, अनुच्छेद 356, ठीक है। चलिए 39 में बोला जा रहा है कि दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक और संशोधन द्वारा लगाया जाता है, तो ये जो लगाया जाता है ना, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए और 40 नंबर में बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में मतलब दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है, तो ये जो रखा गया ना 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बनाया गया था, तो दल बदल का जो कानून बना था ये तो बना था 1985 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 42 नंबर में बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो किस चुनाव में दिया था, तो ये जो दिया था 1971 का चुनाव में। कौन सा? 1971 का चुनाव में दिया था, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था 1971 के चुनाव में दिया था। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या त्रासदी का सूत्र किसने दिया था, तो त्रासदी का सूत्र जो देने वाला का जो नाम था उनका नाम था क्या गोरिह और हार्डिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट कितना 43 क्वेश्चन जो बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे ही आएंगे, इससे बाहर तो आएंगे नहीं क्वेश्चन, ये भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अगर PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम से ले सकते हैं जो अपलोडेड PDF है, ठीक है। जो नहीं अपलोड किए हैं तो अगर उसको चाहिए अभी आपको प्रेजेंट में, तो उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ नंबर में मैं PDF के लिए नहीं उसमें बोल रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।